नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। दशहरा से पहले यूपी में झमाझम बारिश की संभावना, 23 जिलों में अलर्ट जारी। यूपी में त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा, 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलने का किया ऐलान। यूपी में गरीब परिवारों को मिलेगा 9,000 रुपए आर्थिक सहायता, गरीबों के लिए बड़ी राहत। यूपी की मेधावी छात्राओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बेटियों को मुफ्त में मिलेगी स्कूटी। यूपी में शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट, रुक सकती है सैलरी। यूपी के हाथरस जिले में 100 करोड़ से सुधरेगी बदहाल सड़कों की सूरत, योगी सरकार में शुरू हुई तैयारी। 78 दिनों के बोनस का ऐलान, रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया त्योहार पर तोहफा। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार सभी किसानों को देंगे 10,000 रुपया का तोहफा। दशहरा, दिवाली और छठ तक यूपी रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें, हर 30 मिनट में मिलेगी सुविधा। जगह जगह आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती, राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन के लिए पटरियों पर भी रहेगा सुरक्षा का कड़ा पहरा। अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर। गाजियाबाद से लखनऊ प्रयागराज का सफर होगा आसान, हिंडन एयरपोर्ट से दिवाली तक शुरू हो सकती हैं उड़ान। यूपी में 16 बैंक कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी, स्टाफ कास्ट इनकम रेशियो को बढ़ाकर 22.5% करने की सिफारिश। थावे जंक्शन से चलेगी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल। आगरा और बुंदेलखंड से जोड़ा जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, 6 जिलों को होगा फायदा, जल्द होगा भूमि अधिग्रहण। यूपी के अकराबाद बस स्टेशन की 254.55 लाख की लागत से बदलेगी सूरत। जीएसटी के बाद बड़ा फैसला, अब टोल टैक्स भी हटाया, 50% किया। पीएम मोदी आज करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, सभी 75 जिलों के स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच। महादेव की नगरी काशी से विंध्याचल की राह होगी आसान, श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 65 अतिरिक्त बसें। जीएसटी की नई दरों से आंचल ब्रांड के दुग्ध उत्पादों की कीमतें घटीं, 15 रुपये सस्ता हुआ सामान। यूपी में निकली डायरेक्ट भर्ती के लिए वैकेंसी, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। दुनिया भर की कंपनियां नोएडा में जुटीं, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्राथमिक विद्यालयों में 5,352 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। एनएचएम कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी, वेतन की घोषणा, आशा वर्करों को भी मिलेगा मानदेय। यूपी में शुरू हुआ बिजली विभाग का विशेष अभियान, उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा समाधान। शारदीय नवरात्रि से लागू हुआ नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, बाजार में नई ऊर्जा का संचार। यूपी मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले डॉक्टर अब गौतम बुद्ध नगर में नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, सीएम योगी ने वक्त से पहले छात्रवृत्ति देने का किया फैसला। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी की पुरानी इकाई बंद, 1,600 मेगावाट की नई यूनिट लगाने की तैयारी। दिवाली से पहले छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने दिया तोहफा, इसी महीने होगी वजीफा देने की शुरुआत। यूपी के रायबरेली जिले में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे जमीनों की होगी नीलामी, विकास को गति देने के वजह से लिया गया फैसला। योगी सरकार का दुर्गा प्रतिमा विसर्जन वाली सड़कों को लेकर बड़ा ऐलान, 2 तारीख तक गड्ढा मुक्त होंगे मार्ग। यूपी को 484 करोड़ की स्वास्थ्य सौगात, डिप्टी सीएम ने 84 परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। हर घर तक जागरूकता की लहर, मिशन शक्ति 5.0 बन रहा है महिलाओं और बच्चों का सहारा। यूपी वासियों ने भेजे 5 लाख सुझाव, योगी सरकार ने तैयार किया रोड मैप। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप, पारा पहुंचा 37 डिग्री के पार। जालौन में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना दस्तावेज सुपारी लदी ट्रक जब्त। राशन न मिलने पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। शाहजहांपुर को एनीमिया मुक्त बनाने की पहल, एक दिन में लाखों महिलाओं ने की भागीदारी। 10 लाख दीपों से रोशन होंगे काशी के अर्धचंद्राकार घाट। यूपी में विधवा पेंशन में बढ़ोतरी,
लाभार्थियों को आर्थिक सहायता बढ़ाकर राहत दी जाएगी। यूपी में 1,65,00,000 रुपए से बनेगा किसान कल्याण केंद्र, शासन ने दी स्वीकृति। बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों पर ताबड़तोड़ एक्शन, आज से स्कूली वाहनों का भी होगी जांच। शारदीय नवरात्रि में अयोध्या वासियों को सौगात, डबल डेकर बसों की हुई शुरुआत। यूपी में शुरू हुआ बिजली विभाग का विशेष अभियान, उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा समाधान। यूपी में छात्राओं के लिए बद्दी खुशखबरी, मिलेगी फ्री में स्कूटी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से परेशान लोग, 25 सितंबर से मिलेगी हल्की राहत। अयोध्या में बनेगा नया बस स्टैंड, 5 एकड़ जमीन हुआ चिन्हित। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार सभी किसानों को देंगे 10,000 रुपया का तोहफा। यूपी में त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा, 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलने का किया ऐलान। मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई तो इस महीना का शिक्षकों का रुक जाएगा वेतन, 25 सितंबर अंतिम तिथि। यूपी में गरीब परिवारों को मिलेगा 9,000 रुपए आर्थिक सहायता, गरीबों के लिए बड़ी राहत। यूपी में जल संकट को देखते हुए सरकार ने जल संरक्षण अभियान किया तेज, गांव-गांव में बन रहे हैं जल स्रोत। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेगी 2 लाख की सहायता। चीनी मिलों ने बनाया गन्ना भुगतान का प्लान, किसानों मिलेगी राहत। यूपी सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में किया सुधार, अब पात्र परिवारों को मिलेगा समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को बिजनेस के लिए बिना ब्याज के मिलेंगे 5 लाख रुपए। वाराणसी के गंजारी में 150 एकड़ में 2,000 करोड़ की लागत से बनेगी पूर्वांचल की पहली स्पोर्ट्स सिटी। पूर्वांचल को मिलेगी बड़ी राहत, मंडलीय चिकित्सालय में स्थापित होगी एमआरआई यूनिट। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, आईटीआई में हो रहे बदलाव। यूपी में विकास को मिली रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में तेजी से हो रहे हैं बड़े बदलाव और निवेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश से विदा होने जा रहा है मानसून, सोनभद्र के रास्ते यूपी से होगी विदाई। बुंदेलखंड को पर्यटन हब बनाने की तैयारी, सीएम योगी ने पीएम मोदी से की खास अपील। गोरखपुर में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर होगा पुलिस की पैनी नजर। शारदीय नवरात्रि में अयोध्या वासियों को सौगात, डबल डेकर बसों की हुई शुरुआत। योगी सरकार के मिशन शक्ति से महिलाओं के सशक्तिकरण को मिल रही नई राह। यूपी में नंबर प्लेट पर जाति लिखी तो खैर नहीं, अब लगेगा भारी जुर्माना। योगी आदित्यनाथ का स्वदेशी उत्पादों के समर्थन में उठाया अहम कदम, किसानों को मिलेगा फायदा। नवरात्रि के दौरान वाराणसी में बंद रहेंगी मीट की दुकान, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में नियमों का उल्लंघन करने वाले 1500 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। किसान सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ेगी, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। कासीगंज में 200 करोड़ की लागत से बनेगी नया स्टेडियम, 150 एकड़ जमीन हुआ चिन्हित। गोरखपुर में जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, 15 किलो अवैध गांजा संग 3 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में लगेगा 32,000 युवाओं का जमावड़ा, पीएम मोदी करेंगे जम्बूरी का भव्य उद्घाटन। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू, यात्रियों की सुविधा और समयबद्ध सेवा किया सुनिश्चित। निजी वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति लिखवाई तो देना होगा जुर्माना, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ नया नियम। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा चौरारी का पुल, आवागमन हुआ बंद। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी उपलब्धि, 3 स्थायी ई चार्जिंग स्टेशन का होगा निर्माण। देशवासियों को दीपावली उपहार, जीएसटी सुधार से उत्पादन बढ़ेगा। प्रेरणा परिवार राजभवन में 25 सितंबर को 5,100 कन्याओं का होगा पूजन, सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की पहल। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति और पोशाक वितरण योजनाओं किया शुभारंभ, छात्रों को आर्थिक सहायता और मुफ्त पोशाक मिलेगी। यूपी में विधवा पेंशन में बढ़ोतरी, लाभार्थियों को आर्थिक सहायता बढ़ाकर राहत दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना ने पूरे किए 7 साल,
उत्तर प्रदेश बना आयुष्मान कार्ड निर्माण में देश का अग्रणी राज्य। चुनाव से पहले युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही योगी सरकार 2 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, साथ ही आउटसोर्स कर्मियों की भी होगी नियुक्ति। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए लागू कर दिया ये नया नियम। तेजी से हो रहा गंगा तटीय धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण का कार्य, दैनिक जागरण ने चलाया था अभियान। वाराणसी में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 3D मानचित्र तैयार, कैबिनेट की बैठक में मुहर संभव। रोज जाम में फंसती हैं 20 एम्बुलेंस, 20 की जगह 90 मिनट में अस्पताल पहुंचते हैं मरीज। इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी के एग्रीकल्चर के होंगे दर्शन। रक्षा औद्योगिक गलियारे में 33,000 करोड़ से अधिक निवेश, 6 जिलों में जमीनें आवंटित। मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी मीरा सिंह, मिशन शक्ति से मिली प्रेरणा। आमवल खेड़ा से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू, रोडवेज चालकों की कमी से राजस्व प्रभावित।